यस। अरे जे एडवांस एक बात बता, कट ऑफ देखा इस बार का कितना है? कट ऑफ देखा है? थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग पढ़ भाई, जितना कर दे रहा हूं उतना कर पा रहा है। चल जे एडवांस भी करा दूंगा तुम्हें। क्या तूने जेई मेंस के सारे सवाल कर लिए? ठीक है, जेई एडवांस के सारे सवाल तो ऑब्वियस सी बात है, और क्लास में तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं। हाँ वो दे दूंगा, क्योंकि क्लास में कराने से क्या, जेई एडवांस क्लास में कराना चाहिए। चलो जेई मेंस का जो मैंने असाइनमेंट दिया है, जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। मैंने तुम्हें भी बोला पहले ही कि नीट जेई यूनिट एंड डायमेंशन के, जेई एडवांस के, यूनिट एंड डायमेंशन के, जेई एडवांस के 8 साल के सवाल, कम से कम 20 जेई एडवांस के सवाल का सॉल्यूशन मैं करा दूंगा, सब 3 से 4 लाइन में। हाँ भाई, यूनिट एंड डायमेंशन के जेई एडवांस के, यूनिट एंड डायमेंशन के जेई एडवांस के 8 साल के सवाल सब क्लास में करा दूंगा, 3 से 4 से 5 लाइन, 6 लाइन बहुत लेंदी होगा तो 8 लाइन बस, लेकिन होगा थोड़ा लेंदी होगा, समझने में टाइम लगेगा। क्या जेई मेन एडवांस के क्वेश्चंस क्लास में करने चाहिए क्या? क्वेश्चंस क्लास में करने चाहिए क्या? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, या मैं आपको दे दूं फिर उसका सॉल्यूशन बताऊं? क्या करना चाहिए? क्लास में करना चाहिए क्या? असाइनमेंट जो आपको दिया है वो एक बार देख लीजिए, क्लास में करना चाहिए क्या? और भाईचारा के हिसाब से जवाब दीजिएगा, भाईचारा के हिसाब से भाईचारा के हिसाब से जवाब दीजिएगा। और बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है, आप नीट के पीवाई क्यू कर पा रहे हैं, जेई मेन के पीवाई क्यू कर पा रहे हैं, तो एडवांस के क्वेश्चन देख के यही पता करना है कि उसको छोड़ना एग्जाम में आ जाए तो। ये क्या तरीका है? अपने आप बंद हो जाता है ये, और कितना तेजी में चल रहा है, कितना तेजी में चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से खत्म हो गया। चलो देखते हैं। अच्छा 50% लोग कह रहे हैं जे एडवांस का क्वेश्चन क्लास, अच्छा नहीं करना चाहिए। 47% लोग कह रहे हैं कि जे एडवांस का क्वेश्चन क्लास में करना चाहिए। अच्छा जेई मेन तो मैं ऐसे ही कराऊंगा, जेई मेन देखोगे, जेई मेन तो ऐसे ही कराऊंगा मैं, ये देख। अच्छा सॉरी जेई मेन तो ऐसे कराऊंगा, ये देख भाई, ले जेई मेन 2022 ले जो, जेई मेन 2022, जेई मेन 2023, जेई मेन 2023, जेई मेन 2023, जेई मेन 2023, आजा 24 भी आ जा रहे, 23, अरे 23 में खत्म हो गया, 25 भी ले आऊंगा, चिंता मत कर। सारे जेई मेन के सवाल देख, सारे जेई मेन के सवाल है, सारे जेई मेन के सवाल है, सारे जेई मेन के सवाल है। जेई मेन तो क्लास में कर लेंगे, एडवांस बता, कोई दिक्कत नहीं। जेई मेंस के तो रिलेवेंट सवाल क्लास में कर ही लेते हैं, क्या एडवांस के क्वेश्चन क्लास में करने चाहिए? अब बता, ऑप्शन ए और बी में टिक करके बता, क्या तुम्हें एडवांस के क्वेश्चन क्लास में करने हैं? अब बता, अब बता। जेई मेंस तो क्लास में कर जाएंगे पूरा, और कुछ बचे हुए और थोड़े अच्छे लेवल के असाइनमेंट में दे दूंगा, ठीक है ना? क्या है यार ये, जल्दी बता दे। एक बात बता, क्या जे एडवांस के क्वेश्चंस क्लास में करने चाहिए, या असाइनमेंट दे दो तुम ट्राई करोगे फिर बताऊं? पहली बात तो ये। दूसरी बात जेई मेन के 50-60% क्वेश्चन क्लास में कर लेंगे और 50% क्वेश्चन असाइनमेंट दे देंगे, ताकि तुम भी अपना दिमाग लगा पाओ और क्लास में भी कर देंगे, है ना? चलो एंगुलर मोमेंटम का रिपीट कर दीजिए बेटा, मैंने पहले ही बोला था फॉर्मूला नहीं रिपीट होगी। अगर तुम्हें एंगुलर मोमेंटम का समझ नहीं आया तो ऐसे सोच कि बाद में तुम्हें समझ आ जाएगा। क्या मजाक है यार ये, अगर तुम्हें एंगुलर मोमेंटम का समझ नहीं आ रहा, चलो ये नहीं चल रहा। रोज का नाटक है ये। चलिए देखिए, चलिए डायमेंशन ऑफ ग्रेडियंट टर्म, ग्रेड क्या होता है? अब तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है मतलब होता है, बताओ। 33% लोग कह रहे हैं कि क्लास में करेंगे, 64% लोग कह रहे हैं क्लास में नहीं करेंगे। वाह बेटा कुछ भी टाइम वेस्ट करना है ना तो ऐसे ही कर ले यार, टाइम वेस्ट करना है तो ऐसे ही कर ले। नीट दे क्यों रहा है, जे एडवांस ही दे दे, इररिलेवेंट ही पढ़ना है पूरा, तो क्लास खराब ही करनी है तो वैसे ही बता दे, चलता रहेगा। एक क्लास में 2-3 क्वेश्चन समझा पाऊंगा, बढ़िया रहेगा, सिलेबस तो 3-4 साल तक पढ़ते रहेंगे। और फिजिक्स में एक ही चैप्टर थोड़ी ना है, एक सेंस समझ। फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर है? 30, और सब में तो जे एडवांस लेवल का पढ़ेगा तो कम से कम 2 साल का सिलेबस है, और जे एडवांस के लेवल का सारा डिस्कशन हुआ,
कम से कम 3-4 साल तो चाहिए, और वो भी तुम्हारे जैसे दिमाग के साथ, वो भी तुम्हारे जैसे बायो के साथ कम से कम 3-4 साल तो चाहिए। भाई आधी जनता का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि वो इररिलेवेंट दुनिया में घूमना चाहते हैं। आधे लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इररिलेवेंट दुनिया में घूमना चाहते हैं। पहली बात कि पूरे 2 साल का सिलेबस हमको करना है 9 महीने में, लेकिन हमको सारे पर पीएचडी लेवल पे करनी है, जे एडवांस करना है, तो भाई बायो तो पढ़ी मत। और सुन, अगर इस तरह का पेपर जैसा आया है ना, समझ जा, अभी भी पढ़ने वाले बच्चे आज भी 100% सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत मेहनत करने वाले 100% सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे बहुत मेहनत किए थे क्योंकि कंपटीशन है, सीट कम है, तो भी थोड़े बहुत नंबर से रह रहे हैं, है ना। लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन अगर कट ऑफ को देखो तो कट ऑफ कितने, पिछली बार 700 नंबर पे 2000 रैंक था, इस बार 605-10 नंबर पे 800 रैंक है। अब बता, मतलब ये चीज तुम्हें समझना ही नहीं है, तुम्हें अजब सी दुनिया में घूमना है। 700 नंबर पर लास्ट ईयर, क्या यार चोमू घावर ही है, 700 नंबर पर लास्ट ईयर 2000 रैंक था, और इस बार 602 नंबर पर 900 रैंक है। अब जरा बता, अब अगर तूने बेसिक बहुत अच्छे से कर लिया, नीट जेईई मेन बहुत अच्छे से कर लिया, पेपर इजी आ गया, तो भी तू कर ले जाएगा। पेपर टफ आ गया तो तुम्हारे पास फिर भी 3 ही घंटा मिलेगा, चाहे तू किसी भी लेवल पे पढ़ ले। ध्यान सुनिए, तू किसी भी लेवल पे पढ़ ले, सुन, किसी भी लेवल पे पढ़ ले, किसी भी लेवल पे पढ़ ले, किसी भी लेवल पे पढ़ ले, ध्यान से सुनना, किसी भी लेवल पे पढ़ ले, एग्जाम में तुमको 3 घंटा ही मिलने वाला है, और 3 आवर में तुमको पूरा बोटनी, पूरा जूलॉजी, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स करना है। अब 3 घंटा में तुझे एडवांस का पेपर आ भी जाएगा तो कर लेगा, क्या है। चलो कोई नहीं, चलिए, तो ग्रेडियंट जब